नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट ऐसे एमसीक्यू के बारे में जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। यहां तक कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और निश्चित रूप से इस बार आपके डीएलएड वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आपसे 100% पूछे जाएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है ताकि सभी का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में पड़ा रहे और आपको रिवाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आयु पूर्ण कहने का मतलब होता है अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं किसी देश की, तो आपके अंदर कितनी उम्र की क्षमता होनी चाहिए, यानी कितनी उम्र आपका होना चाहिए। क्या 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में जो आयु निर्धारित की जाती है वो 35 वर्ष होती है, याद रखिएगा। कितनी होती है? 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं आरआरबी, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? फिर से वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। यहाँ पे आपसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछा जाए तो 35 वर्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, और अधिकतम आयु अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु की प्यारे साथियों कोई सीमा नहीं होती है। क्या होती है? कोई सीमा नहीं होती है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी उसको कितने बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, निर्वाचित किया जा सकता है, जरा बताइएगा। तो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम पूछा गया है। मैक्सिमम की बात जब आपसे करें तो मैक्सिमम जो है प्यारे साथियों कोई सीमा नहीं होती, कितने बार भी उसको चुना जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई सीमा इनकी अभी तक निर्धारित नहीं है भारत में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? अगर राष्ट्रपति को निर्वाचित करना है, उसको चुनना है, तो कौन सी पद्धति को हम लोग अपनाएंगे? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति पद के निर्वाचन को हम लोग यहाँ पे अपनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद हो जाए तो हम किसको इस विवाद को सौंपते हैं कि आप इसे किसको हैंडओवर करते हैं? क्या संसदीय समिति को करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है उच्चतम न्यायालय को? तो बिल्कुल उच्चतम न्यायालय को इसका ज्ञापन सौंपा जाता है कि आप इसके बारे में कुछ निर्णय लीजिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरआरबी में पूछा गया, 2006 के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के जीके के क्वेश्चंस जो होते हैं, जीके जीएस काफी रिपीटेड होते हैं, काफी बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ऐसे सवाल को लगातार पढ़ते रहिए, काफी आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, कम से कम अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी संख्या होनी चाहिए, तो कम से कम तो 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए प्यारे साथियों? 50 होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है?
यानी उसके लिए अयोग्य नहीं मानी जाती है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए। ये सभी क्वेश्चंस राष्ट्रपति से रिलेटेड है और प्रश्न जो है ऐसे पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नीचे भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही बिल्कुल राइट है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, मतलब कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं किया हुआ होगा उसी के लिए राष्ट्रपति पद उम्मीदवार होता है, याद रखिएगा। यानी कोई भी सरकारी नौकरी उसके लिए नहीं होनी चाहिए या कोई भी सरकारी भत्ता उसको नहीं मिलना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। चलिए फटाफट से 9 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस प्रकार से? तो एकल हस्ताक्षरीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है और निश्चित रूप से उम्मीद है कि डीएलएड वाले इंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अगर भारत के राष्ट्रपति की तुलना के बारे में बात करें तो कौन से ऐसे देश के राष्ट्रपति से तुलना कर सकते हैं? तो ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। ये आपस में मिलते जुलते होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका के अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, जरा बताइएगा। तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। यूपीएससी 2015 की क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है या राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान है? तो राष्ट्रपति जो होता है ये राज्य का क्या होता है? प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अगर भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है हमारे देश के राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो होता है फर्स्ट ह्यूमन होता है अपने देश की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया सवाल है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यह राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर की बात करें कौन होता है? एमसीक्यू है आपके लिए, साथ साथ ये पीवाईक्यू भी है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके डीएलएड वाले एग्जाम में। फिर से इस बार भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति कौन राष्ट्रपति होता है बताइएगा जरा? तो राज्य एवं संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष होता है? तो याद रखिएगा कमांडर का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है? जरा इसका जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या वह भारत का नागरिक हो? ये बिल्कुल है। 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, बिल्कुल। उसमें लोकसभा के अध्यक्ष के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये भी राइट है। बट वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये गलत होगा, याद रखिएगा। क्योंकि क्या होता है वो किसी भी सदस्य के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है जब राष्ट्रपति, किसी देश के राष्ट्रपति ही त्याग पत्र दे देता है? तो वो महाभियोग लगाने पर, याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, कार्यकाल पूर्ण होने पर
होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो वो जो हटा सकता है सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही उसे हटाया जा सकता है। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन से देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस का पूछे गए आपके स्क्रीन के सामने दिन तारीख लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ये कम से कम कितने दिनों का लिखित सूचना बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 60 दिन। तो 14 दिन में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में उपस्थित एवं और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य या सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा या महाभियोग द्वारा। तो हमने आपको जिक्र के साथ बताया कि महाभियोग लगाकर प्यारे साथियों कार्यकाल की अवधि से पहले ही हटा दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों का क्या संवैधानिकता होती है, जरा बताइएगा। तो ये जो होती है ये कृत्य विधेय होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। चलिए, तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये जो अपनाई जाती है राष्ट्रपति, याद रखिएगा। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामला किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामला जो है उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। हमने पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया था। यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1988 में क्वेश्चन पूछे गए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने के प्रावधान संविधान में किया गया? तो ये संविधान याद रखिएगा, अनुच्छेद यहाँ पे याद रखना है आपको, 71 में ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो एक माह, 2 सप्ताह या 1 सप्ताह, 3 माह। याद रखिएगा, किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार हेतु मात्र 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58? इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 56 के तहत, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं क्या संसद के सभी सदस्य एवं विधान सभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य होते हैं, या संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य? तो ऑप्शन नंबर बी जो होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी लंबा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, तो डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्या यह राइट है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद द्वारा? तो संसद के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। बीपीएससी 1994 एंड 2005 का क्वेश्चन है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया ये संसदों के महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। और 40 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग
कार्यवाही किससे शुरू की जाती है? तो इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे देना है। तो ये था राष्ट्रपति से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीएलएड वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।